हेलो कोडर आर्मी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबको ही पता है कि 1 सितंबर से हमारा डिफेंस का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम मन स्टैक को पूरे तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं, स्प्रिंग बूट को कंप्लीट कर रहे हैं। उसके साथ ही इन सिस्टम को स्केलेबल कैसे बनाया जाए, एआई के साथ कैसे इंटीग्रेट किया जाए, तो हम इसके अंदर सिस्टम डिजाइन और एआई को भी इंटीग्रेट करना सीखेंगे। अब आप बोलेंगे भैया, एक बार जब हम 1 सितंबर से ये कोर्स पढ़ना शुरू करेंगे तो एंड ऑफ द कोर्स हम किस टाइप के प्रोजेक्ट्स को बना पाएंगे। तो जो इस कोर्स का मोटिव होगा वो सिर्फ ये नहीं होगा कि जो प्रोजेक्ट मैं बनाऊं आप सिर्फ वही बना पाओ। उसके अलावा अगर आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट रखी जाती है तो आप उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बना पाओ। तो आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं कुछ प्रोजेक्ट को जो कि हमारे ही स्टूडेंट्स ने बनाए हैं। तो उन्होंने जो बनाया है वो बनाया है लीड कोड का डैडी। तो यार इस प्रोजेक्ट को देख के आपको लगेगा कि इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा उन्होंने क्या क्या टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया है। शायद कुछ चीजें आपके लिए ओवरवेलमिंग हो सकती है, लेकिन जब आप देखोगे इन प्रोजेक्ट्स को तो आपको मोटिवेशन फील होगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। चलिए हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की ओर। तो पहली वेबसाइट आपको दिख रही होगी यहाँ पे, और ये काफी प्यारी सी वेबसाइट यहाँ पे हमें दिख रही है। तो सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं। मैंने इन बच्चों से एडमिन परमिशन पहले ही ले ली थी, तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लॉगिन स्मूथली हमारा हो गया है। अब पहले अगर हम प्रॉब्लम पे चलें तो हमारी प्रॉब्लम बिल्कुल स्मूथली लोड हो चुकी है। ऐड टू नंबर, इस तरीके के मेरे पास अलग अलग प्रॉब्लम है। ऐड टू नंबर पे मैंने क्लिक किया तो अब आपको यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म नजर आ रहा होगा जहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, एडिटोरियल है, सॉल्यूशन है, सबमिशन है, आस्क एआई है। यहाँ पे मैं अलग अलग लैंग्वेजेस को सिलेक्ट कर सकता हूँ, C++, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हूं। अब यहाँ पे जो ये कोड है इसको हम रन कैसे करेंगे, तो मैंने पहले से कोड लिखा हुआ है। देखते हैं क्या ये रन हो भी पाता है या नहीं हो पाता है। तो मैंने एक कोड यहाँ पे लिख दिया जहां पे हम इसको रन कर सकते हैं आराम से। तो देखिए रन के बाद क्या रिजल्ट आता है। हमारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। और अगर मैं इसको सबमिट करता हूं तो देखते हैं इसके पास क्या ये हमें रिजल्ट लाके देता है। तो इसने हमें प्यार से 10 के 10 टेस्ट केस में ये पास हो चुका है। ये मत समझ लेना कि ये आपके लिए सिंपल सा कुछ कर रहा है, ये एक्चुअल में आपके कोड को रन कर रहा है और सारे टेस्ट केस के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट दे रहा है, जहां पे रन टाइम, मेमोरी, सारी पॉइंट इसने यहाँ पे दे रखे हैं। अगर मैं इसके एडिटोरियल सेक्शन में चलूं तो यहाँ पे इन्होंने एडिटोरियल्स की वीडियो भी डाल रखी है, आप देख सकते हैं। इवन रेफरेंस सॉल्यूशन इसका क्या होगा वो भी यहाँ पे मेंशन है, पाइथन का, C++ का, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड हो सकती हैं। सॉल्यूशन यहाँ पे फिलहाल के लिए हमारे पास कम्युनिटी का कुछ है नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 लोगों ने इसे लाइक किया है और 3 लोग अभी फिलहाल ऑनलाइन है। सबमिशन अभी हमारी जो सबमिशन की हिस्ट्री है। और इवन मैं यहाँ पे आस्क एआई भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे एआई को भी हमने इंटीग्रेट करना सीख लिया है। मान लो मैं इसको बोल दूंगा एक्सप्लेन द मेन चैलेंज ऑफ एड नंबर इन सिंपल टर्म्स। अब एआई मुझे रिस्पॉन्स दे रहा है, देख रहे हो। सिंपल प्लेटफॉर्म नहीं है, एआई को भी इंटीग्रेट कर दिया है और ये मुझे अब कुछ आंसर ला के दे रहा है। अब आ जाते हैं थोड़ा बैक। अब यहाँ पे कॉन्टेस्ट का भी हमारे पास ऑप्शन है, जहां पे हमारे पास कोई कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज होगा। यह अभी 2 दिन बाद ऑर्गेनाइज होने वाला है। लीडर बोर्ड को देखते हैं। यहाँ पे लीडर बोर्ड के बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे रन, एडमिन और इतने सारे बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट कर रखा है। आप यहाँ पे अपनी प्रोफाइल को देख सकते हैं। कोर्सेज पे चलें तो यहाँ पे इन्होंने कोर्सेज भी यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड कर रखे हैं। अगर मैं यहाँ पे जेनआई की प्लेलिस्ट में क्लिक करता हूँ, स्टार्ट लर्निंग नाउ, तो मैं यहाँ पे इनको सीख भी सकता हूँ। तो मतलब इन्होंने वीडियो इंटीग्रेशन का भी फीचर को इंप्लीमेंट कर रखा है। ये चलो यहाँ पे तो इन्होंने यूट्यूब से वीडियो हटाई है, लेकिन यहाँ पे खुद का भी प्लेटफॉर्म से हम वीडियो को दिखा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन, डिस्कशन, अटैचमेंट, रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यहाँ पे सारे ऑप्शन मेरे को दे रखे हैं। अब मैं अगर यहां से चलूं माई प्रोफाइल, एक बच्चे का देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी प्रोफाइल में क्या क्या है, रैंक 2 है, कोडिंग पॉइंट्स कितने हैं, और ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन उन्होंने कर रखा है कि भैया मैंने कितनी प्रॉब्लम सॉल्व करी है, रिसेंट सबमिशन कौन से हैं, और कॉन्टेस्ट की हिस्ट्री मेरी क्या है। फिलहाल के मैंने कोई भी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया है। और क्या क्या हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, माई प्रॉब्लम्स, यहाँ पे मैंने एडमिन पोर्टल को अगर हम चेक करें तो मैं यहाँ पे प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता हूँ। ये देखिए कितने आराम से मैं किसी भी प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता हूँ। बैक आते हैं, मैं यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ प्रॉब्लम को, मैं यूजर को भी मैनेज कर सकता हूँ, और मैं वीडियो सॉल्यूशन को भी यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। किसी का भी मुझे अगर वीडियो, देखो एक्शन, यहाँ पे मैं वीडियो को अपलोड भी कर सकता हूँ, डिलीट सॉल्यूशन भी, सब कुछ मैं कर सकता हूँ। ये यूजर की इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे ईमेल आईडी उनकी एक्सपोज हो गई, प्लीज एडिटर साहब उनको ब्लर कर देना। ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल मेरे पास 25 प्रॉब्लम है, आज तक इसमें 42 सबमिशन आए हैं और एक्टिव यूजर मेरे टोटल 85 हैं। तो आप यहाँ पे इन सारी पॉइंट्स को देख सकते हैं। तो माई स्प्रिंट्स में अगर हम चलें, यहाँ पे इन्होंने कुछ स्प्रिंट्स के रिलेटेड दे रखे हैं, और ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं इसको डार्क मोड से नॉर्मल मोड पे भी ला सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि एक ही वेबसाइट के अंदर कितने सारे फीचर्स
यहां पे इंटीग्रेट हो रखे हैं। अब अगर मैं आपको बोलूं कि भैया इसके बिहाइंड द सीन क्या क्या टेक्नोलॉजी यहां पे इन्होंने यूज करी होगी, तो अगर हम यहां पे आए एक्सेलीड्रॉ में, ताकि आपको ना और मजा आए, तो देखो इस वेबसाइट के अंदर ये नॉर्मल नहीं है कि भैया यहां पे मैंने फ्रंट एंड बिल्ड कर दिया वरना तो मैं क्यों ही लॉन्च करता कोर्स, और एक बैकएंड होगा जो आपने नॉर्मल कोर्सेज में देखे होंगे, और एक अपने पास डेटाबेस आ जाता है। ये तीन चीजें अक्सर हमें दिखती हैं हर एक वेबसाइट पे कि भैया फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड बैकएंड से बात करेगा, और बैकएंड अपना डेटाबेस से बात करेगा। तो यहां पे मैं मेंशन भी कर सकता हूं, ये मेरा बैकएंड रहा, ये मेरा डेटाबेस रहा जो आपका मोंगोडीबी हो सकता है। इस तरीके से हमें दिख रहा है। अब इसके अंदर उन्होंने क्या क्या फीचर्स बिल्ड कर रहे हैं मैं भी आपको दिखा देता हूं। सिंपल ये नहीं है कि फ्रंट एंड बैक एंड और ये इंप्लीमेंट कर दिया, इसके अंदर रेडिस भी इंप्लीमेंट हो रखा है आपके लॉगिन को हैंडल करने के लिए। ये देखिए, हाँ जी, तो रेडिस डेटाबेस के बारे में भी आप कोर्स में पढ़ने वाले हो। हाँ, और इवन अगर आपको कोई नया डेटाबेस यूज करना उसको भी आप इंप्लीमेंट यहां पे कर सकते हो। तो ये रेडिस डेटाबेस हो गया। और क्या क्या, एक होगा अपने पास फाइल स्टोरेज सिस्टम, जहां पे हम फाइल को अपलोड कर सकते हैं। फाइल अपलोड मतलब जो आपके वीडियो होती है, इमेजेस होती है, उनको हम डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं करते। हाँ जी, तो कोई फाइल सिस्टम होता है उसके अंदर, तो यहाँ पे क्लाउडरी हमारा, तो उन्होंने कोई भी यूज कर यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा फाइल सिस्टम होगा जिससे मेरा बैकएंड बात करेगा। हाँ जी, ऑथेंटिकेशन के लिए भी उन्होंने शायद जीरो ऑथ का इस्तेमाल किया, जहाँ पे आप गूगल वगैरह से लॉग इन कर पा रहे हैं। इसके साथ कैसे बात करनी है ये भी आप सीख जाओगे। और यहां पे जो आपका कोड सबमिट हो रहा है वो कहां रन हो रहा है, वो हो रहा है आपका रन जज जीरो के अंदर। क्योंकि जब भी मैं कोड सबमिट करता हूं उस कोड को रन कौन करेगा, ये जज जीरो। तो जज जीरो से हम कैसे बात करेंगे, इसको हम इसी के थ्रू बात करने वाले हैं। देख रहे हो कितने सारी चीजें यहाँ पे हमने इंप्लीमेंट करी है, ऑथेंटिकेशन, फाइल सिस्टम, रेडिस, जज जीरो, और ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारी चीजों को हम इंटीग्रेट इजीली करा सकते हैं दोस्त। और क्या क्या यहाँ पे इन्होंने एआई को भी इंटीग्रेट कराया है। तो एआई से एलएलएम मॉडल जो हमारा इन्होंने यहाँ पे यूज करा होगा, ओपन एआई हो सकता है, गूगल का जेमिनी हो सकता है, उसको भी यहाँ पे यूज किया है कि एआई से कैसे बात करें। तो फुल फ्लेजेड सिस्टम आपका इन्होंने यहाँ पे बिल्ड कर रखा है। आप देख रहे हो भैया यार ये डायग्राम को मैं बिल्ड कैसे कर पाऊंगा, इतनी सारी टेक्नोलॉजी कैसे सीख पाऊंगा। अरे दोस्त बस बैठना है और आपको हम सब सिखा देंगे, वो भी फ्री में। भैया बहुत फ्री बोल दिया, आपको ब्लॉक करने का समय आ चुका है। तो चलो अब दूसरे बच्चे का देखते हैं। अब एक दूसरे बच्चे ने क्या बिल्ड किया है, यहाँ पे अगर हम देखें इन्होंने डीएसए ट्रैक करके, इनका यूआई बहुत ही प्यारा मुझे लगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने काफी चीजें यहाँ पे दे रखी हैं। यहाँ पे ये रोबोट बहुत ही प्यारा सा मुझे लगा। इसको अगर हम ऊपर आए तो यहाँ पे सबसे पहले हम लॉगिन कर सकते हैं सिस्टम के अंदर। इनके भी मैंने एडमिन एक्सेस ले रखी है, तो हम लॉगिन कर लेते हैं एडमिन से। और यहाँ पे भी इनके अगर आप फीचर्स को देखेंगे, प्रॉब्लम्स, वही टू सम प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम आपकी लोड हो गई। इसका यूआई देखो यार, हीट कोड से भी बढ़िया यूआई इन्होंने बनाया है, देख रहे हो आप। हाँ जी, यहाँ पे कोड सबमिट वगैरह, यहाँ पे इन्होंने डिस्कशन के बारे में दे रखा है। अगर मुझे इसके साथ डिस्कशन करना हो एआई के साथ, तो यहाँ से मैं डिस्कशन कर सकता हूँ। सॉल्यूशन प्रो, हाँ जी, तो भैया अगर आपको पास अगर प्रीमियम है तो आप इससे कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास एक फीचर किसका हो सकता है कि मैं पेमेंट गेटवे को भी यहाँ पे इंटीग्रेट करा पाऊं। किसको, पेमेंट गेटवे को, कि मुझे किसी से मान लो पेमेंट लेनी है ना। मैं आपके जो कोर्स हो सकता है वो पेड हो सकता है, जैसे हमारा पेड कोर्स होता है कुछ कुछ। हाँ जी, तो वहां पे मुझे आपसे पेमेंट लेनी होती है, तो पेमेंट गेटवे से बात करना पड़ेगा। और इवन आप यहाँ पे किससे भी कर सकते हो, आप ब्लॉकचेन बिटकॉइन से भी आप पेमेंट ले सकते हो। एडिटोरियल में अगर हम देखें तो यहाँ पे इन्होंने सॉल्यूशन डाल रखा है इस बच्चे को। अरे लीड कोड हमारा नहीं डाला इन्होंने सॉल्यूशन, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने डिटेल में सब कुछ दे रखा है। यहाँ पे हम सबमिशन की हिस्ट्री, अभी इसकी फिलहाल है नहीं कुछ, और नोट्स यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। और उन्होंने यहाँ पे क्या क्या किया है, इंटरव्यू विद एआई, स्टार्ट योर फर्स्ट इंटरव्यू। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोड जेएस का मुझे लेना है, कंपनी का नाम माइक्रोसॉफ्ट डाल देते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन बैकएंड डेवलपर, नोड जेएस एंड मोंगोडीबी। मैं फिलहाल के लिए ऐसी कुछ भी फिलअप कर रहा हूं। ओके, इंटरव्यू टाइप मुझे किस टाइप का चाहिए, बिहेवियरल, सिस्टम डिजाइन, प्रॉब्लम सॉल्विंग इंटरव्यू या लीडरशिप। तो मैं यहाँ पे इनको देता हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग इंटरव्यू। ड्यूरेशन मैं यहाँ पे 2 मिनट की सिलेक्ट कर लेता हूँ, डिफिकल्टी मीडियम रखेंगे, और इसको बोल देता हूँ मेरे इंटरव्यू क्रिएट करके दे दो। तो देखते हैं उन्होंने कैसा इंटरव्यू मुझे यहाँ पे क्रिएट करके दिया है। तो ये देख लो, ये कौन कर रहा है, ये आपका एआई कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा इंटरव्यू क्रिएट हो चुका है, जहां पे मैं इसको कह सकता हूं भैया स्टार्ट कर दो मेरे इंटरव्यू को। और स्टार्ट इंटरव्यू देखो, टेस्ट माइक, टेस्ट कॉन्फिग। ओके, स्टार्ट इंटरव्यू जैसे मैंने किया, ये मुझे कह रहा अलाउ व्हाइल विजिटिंग दिस वेबसाइट। तो अब शायद हमारा इंटरव्यू अब स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो इसने पहला मुझे क्वेश्चन किया है। ओके, हियर वी गो। हाय रोहित, थैंक्स फॉर joining the today. I'm excited to more about I'm going to solve the problem and Node.js design to understand the approach and skill set with this domain. Okay, एआई भी स्पीकिंग कर रहा है।
थैंक यू सो मच। अब इसने अगला क्वेश्चन मुझे दिया है, यहां पे आप देख सकते हो। इवन ये आपसे पूछ भी रहा है सब कुछ, क्वेश्चन खुद ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इस इंटरव्यू को मैं यहीं पे बंद कर देता हूं फिलहाल के लिए, और वापस चलते हैं। यहां पे क्लिक करें तो हमें कम्युनिटी का सपोर्ट मिलता है, जहां पे कोई भी कम्युनिटी कमेंट वगैरह कर सकती है। कॉन्टेस्ट यहां पे इन्होंने दे रखा है। इवन यहां पे डीएसए विजुअलाइजर जो आपका प्लेटफॉर्म है उसको भी आप कर सकते हैं। तो बबल सॉर्ट यहां पे आपको उसका क्या दिख जाएगा कि भैया यहां पे हमारे पास एक डीएसए विजुअलाइजर है। जैसे अगर मैं इसको अप्लाई करता हूं, तो मैं जैसे इसको स्टार्ट बोलता हूं तो यहां पे आपका ये डीएसए विजुअलाइजर काम करना स्टार्ट कर देगा कि ये किसके लिए, बबल सॉर्ट के लिए। तो यहां पे बबल सॉर्ट का डायग्राम स्टार्ट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं। ड्राई स्टाइल एल्गोरिथम को भी मैं इवन यहां पे स्टार्ट कर सकता हूं। मैंने स्टार्ट किया तो ये अब आपको विजुअलाइज करा रहा है कि मैं कैसे ग्राफ को इंटीग्रेट कर सकता हूं। ओके, बैक आ जाते हैं। सेम यहाँ पे आपके पास एडमिन पैनल है। एडमिन पैनल के पास आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने यहाँ पे लोड करके दे रखी है, जहां पे मेरी प्रोफाइल वगैरह बिल्ड हो रखी है। तो आप इनको भी चेकआउट वगैरह कर सकते हैं। इवन एडमिन डैशबोर्ड पे मैं जा सकता हूं, और वही जो अभी तक हम सेम चीजें देखते हुए आ रहे हैं। एक वेबसाइट हमारी ये है जिसका नाम है स्मार्ट कोड, जहां पे आपके पास आपकी पूरी प्रोफाइल से ही आपका स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पे मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देख सकता हूं, और सेम जो काम हम अभी तक करते जा रहे हैं स्टैक इंप्लीमेंटेशन में अगर हमने क्लिक किया तो यहां पर आप उसका कोड वगैरह, एडिटोरियल, सॉल्यूशन, सबमिशन, चैट एआई सबको इंप्लीमेंट आप यहां पे कर सकते हैं। लैंग्वेज आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं, और वही एल्गो यूजर, ग्रुप चैट, इस तरीके से आप इन सारी फीचर को यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगले में चलते हैं। अभी हमारा अगला प्लेटफॉर्म है, और इसको देखते हैं। इसमें इतने सारे फीचर्स इन्होंने इंप्लीमेंट कर रखे हैं, मैं क्या ही बोलूं। तो मैं अगर यहाँ पे साइन इन करूं तो आराम से हम साइन इन वगैरह हो जाएंगे। आप देखो इस प्लेटफॉर्म को, कितना बढ़िया प्लेटफॉर्म स्मूथ हमें लग रहा है। प्रॉब्लम वही, इन प्रॉब्लम वाले स्टेटमेंट पे क्या हम जाएं, इसको फिलहाल के लिए रहने देते हैं, क्योंकि हमने बाकी लोगों का भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट वगैरह देख चुके हैं। तो ये इनका प्रॉब्लम स्टेटमेंट वगैरह है, जिस पे आप वही एडिटोरियल, सबमिशन, सॉल्यूशंस, ये सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी चीजों को हम एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे हम कॉन्टेस्ट वगैरह पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर आप इसको चेक करें, इवन आप यहाँ पे गेम भी खेल सकते हैं, रैंडम मैच या फिर फाइंड मैच। तो मैं अगर यहाँ पे क्रिएट रूम करके अगर सेलेक्ट करता हूं, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने रूम को क्रिएट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे अपने अपोनेंट का वेट करूंगा। तो अगर उसको ज्वाइन करना है, मतलब यहाँ पे कोडिंग का कॉन्टेस्ट हो रहा है, वो इस कोड के थ्रू यहाँ पे इस कॉन्टेस्ट को ज्वाइन कर सकता है। तो मैं इसके कोड को कॉपी कर लेता हूं, और एक दूसरी प्रोफाइल से मैंने यहाँ पे लॉगिन किया है, जहां पे मैं इस रूम को ज्वाइन कर सकता हूं। तो इन्होंने यहाँ पे वेब सॉकेट वगैरह भी इंप्लीमेंट इन्होंने यहाँ पे कर रखा है। तो अब हमारा कंपटीशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 यूजर हैं। 01 नैप प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। हमारे पास टोटल 45 मिनट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, और इस यूजर का भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं प्रॉब्लम को। अब मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम को सबमिट करना है या सॉल्व करना है। अगर मैं यहाँ से बैक आ जाऊं, अगर मैं इस गेम को छोड़ के वापस आ जाऊं, तो आप देख लोगे कि मैं विनर बन चुका हूं। तो बैक टू होम पेज। इवन आप यहाँ पे अपने इंटरव्यू वाले सेक्शन पे भी जा सकते हैं, जहां पे कि आप इंटरव्यू को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रंट एंड के लिए अगर आपको इंटरव्यू क्रिएट करना है, बैक एंड के लिए करना है, जिसके लिए भी अगर आपको इंटरव्यू क्रिएट करना है, उसके लिए आप यहाँ पे इंटरव्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो मान लो मैंने फुल स्टैक डेवलपर को अगर मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे आप जूनियर, इन सारे लेवल को, और स्टार्ट एआई इंटरव्यू आप यहाँ पे कर सकते हैं, जहाँ पे फिर से वही कि हम एआई इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा एआई इंटरव्यू हो गया, और ये मैं हो गया जहाँ पे मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो शायद ये वीडियो सेक्शन को अभी थोड़ा सा इंप्रूव किया जा सकता है ना। लेकिन आप देख सकते हो कि मेरा इंटरव्यू शुरू हो चुका है। मैं फिलहाल के स्टॉप इंटरव्यू कर देता हूं। चैट एंड कोड, अगर मुझे किसी कोड के साथ चैट वगैरह करना है तो मैं यहां से चैट वगैरह भी कर सकता हूं। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे फीचर यहां पे इंप्लीमेंट हो रखे हैं। अब अगला जो है हमारे पास कोड मस्ती प्लेटफॉर्म। यहां पे भी सेम लॉगिन सिस्टम। देखो लॉगिन सिस्टम बनाना ना आसान काम नहीं होता है। आप अच्छे अच्छे लोगों के ना पसीने छूट जाते हैं। एक बढ़िया लॉगिन सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं। तो मैं जैसे यहां पे साइन इन हुआ, तो आप इनके प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, सॉरी, आप इनके प्लेटफॉर्म को भी यहां पे चेक कर सकते हैं। सेम कितना बढ़िया यूआई, आपको देख के भी नहीं लग रहा होगा कि भैया इसको किसने बनाया, एआई ने। इन्होंने डेफिनेटली कुछ कुछ बच्चों ने एआई की हेल्प ली होगी, लेकिन एआई की हेल्प आप तभी लें जब आपको इसके रिगार्डिंग नॉलेज होती है। तो ये सारे प्लेटफॉर्म मैंने आपको अभी शो करे, और इसका यूआई बहुत ही बढ़िया मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। टूल्स वगैरह हम यहाँ पे देख सकते हैं। कोड विजुअलाइजर प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया है मोस्टैगिन का। और एडमिन पैनल अगर मैं इनका चेक करूं तो भैया कोड बस ये देख रहा हूं लोड कैसे हो रहा है। टोटल यूजर इतने हैं, टोटल प्रॉब्लम इतनी है, और टोटल सबमिशन हमारे अभी तक 150 हो रखे हैं। यूजर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यूजर को, अगर किसी यूजर को मुझे मैनेज वगैरह करना हो, किसी का प्रोफाइल डिलीट वगैरह करना हो, कॉन्टेस्ट क्रिएट मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। प्रीमियम प्लान को मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। मतलब अगर आपको अपना कोई कोड या फिर कोई कोर्स क्रिएट करना है या फिर अपना प्रीमियम बनाना है, तो आप यहां से बना सकते हैं। और डेली चैलेंजेस को मैं यहां से शेड्यूल वगैरह कर सकता हूं। तो काफी बढ़िया इन्होंने भी, कोड मस्ती वालों ने भी प्लेटफॉर्म को बनाया है। अब एक बच्चे का यूआई ये रहा। ये काफी हट के यूआई है, काफी बढ़िया मुझे ये यूआई लगा। ये आप देख सकते हैं इन्होंने काफी बेहतरीन यूआई बनाया है। तो यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहले शायद साइन अप या लॉग इन मुझे करना पड़ेगा। लॉग इन कर लिया, गेन एक्सेस,
जैसे ही मैं लॉग इन करूंगा तो मुझे अब इस प्लेटफॉर्म की एक्सेस मिल चुकी है। यहाँ पे आप डैशबोर्ड वगैरह चेक कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन यहाँ पे हम देख सकते हैं, और इवन आप यहाँ से शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं अगर आपको हमारी कोई गुडीज वगैरह लेनी है। ठीक है, यहाँ से लेने की कोशिश मत करना। और ये हमारा प्राइसिंग हो गया, स्टार्टर पैक, प्रो पैक हमारे कितने का, प्रीमियम पैक हमारे कितने का होने वाला है। तो मैं अगर प्रैक्टिस पे क्लिक करूं, कंटेन विद मोस्ट वाटर, और यहाँ पे आप इसका यूआई देखो ना यार, कितना बेहतरीन यूआई है। आप देख रहे हो कितना बेहतरीन इन्होंने यूआई बना रखा है यहाँ पे। और ये वीडियो इन्होंने क्लाउडरी पे होस्ट कर रखी है। सॉल्यूशन दे सकता हूँ, सबमिशन की हिस्ट्री दे सकता हूँ, डिस्कशन दे सकता हूँ, और नोट्स मैं यहाँ पे सेव करा सकता हूँ, एआई के साथ चैट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे सब कुछ कर सकता हूँ। इतना बेहतरीन इन्होंने यहाँ पे प्लेटफॉर्म को बिल्ड किया है। अगर इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं रन करके, क्योंकि कोड ऑलरेडी लिखा हुआ था, तो सबमिट करके आप देख सकते हो यहाँ पे पटाखे वगैरह फूट रहे हैं। तो एडमिन पैनल पे जाएं सारिफ के, तो आप यहाँ पे एडमिन डैशबोर्ड वगैरह को देख सकते हैं, जहाँ पे क्रिएट प्रॉब्लम, अपडेट, डिलीट, वीडियो सॉल्यूशन, मैनेज यूजर, प्लेटफॉर्म एनालिटिक्स, सब कुछ यहाँ पे देख सकता हूँ। तो आई होप आज की वीडियो देख के आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, आपको कॉन्फिडेंस आया होगा कि हाँ भैया मैं भी ऐसी चीजों को खुद से बिल्ड कर सकता हूं। यही मुझे आपको कॉन्फिडेंस देना है, जो हमारे डिफेंस का जो मेन मोटिव होने वाला है कि आपको वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। मैं नहीं चाहता कि आपके अंदर वो हैबिट जाए कि भैया मैं हमेशा एलएलएम का इस्तेमाल करूं। एलएलएम आपको एज अ जूनियर इंजीनियर काम करेगा, जहां पे आप उसको बोलोगे ये बना दे, लेकिन उसने बना के जो दिया और आपको पता नहीं वो सही है या गलत है ना, हमें पता ही नहीं है कि वो काम कैसे कर रहा है। तो एक बार अगर हम इस पे एक्सपर्ट हो गए, फिर आप एलएलएम का प्रयोग करके कुछ भी बिल्ड कर सकते हो। तब आपको आइडिया होगा कि इसने ये चीजें कैसे बनाई हैं। तो अगर आज की वीडियो में मजा आया है तो लिख दो भैया स्वाद आ गया, मजा आ गया, मजेदार सेशन था। मिलता हूं अब आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।